नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी और आपके साथ मैं हूं रोशन आर्यन। दरअसल एनसीपी के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट भी अपनी नाराजगी दिखा रहा है। आपने देखा किस तरीके से एनसीपी और जो एकनाथ शिंदे गुट था वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में था और साथ साथ सांसदों के जीतने के बाद भी एक को मंत्री नहीं बनाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये नाराज अब खुलकर सामने आने लगी है और इसके सामने आने के बाद कुछ भी हो सकता है। 7 सांसद इधर उधर हैं, इधर अजीत पवार की एनसीपी को भी एक भी मंत्री पद नहीं मिला, यानी दोनों को नकार दिया गया और दोनों की अपने आप में अहम भूमिका थी। दोनों ही अपनी पार्टी को दगा देकर दूसरी पार्टी बनाकर और उसी वाली को मतलब असली शिवसेना बनाकर और असली एनसीपी बनाकर एक काम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना था और आज उन्हीं को दरकिनार कर दिया गया। तो आप समझते हैं आज नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत ज़्यादा थी, ना कि एकनाथ शिंदे की या एकनाथ शिंदे के गुट की या उनके सांसदों की या फिर एनसीपी के अजीत पवार गुट के सांसदों की। जिसकी जहां उपलब्धता है, जिसकी जहां ज़रूरत है, उसको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना गेम रहा है। ऐसा पॉलिटिकल एनालाइजर कहते हैं। जब ज़रूरत थी एकनाथ शिंदे की, जब ज़रूरत थी शिवसेना को 2 खंडों में विभाजित करने की, तब एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एकनाथ शिंदे को इसका फल मुख्यमंत्री के रूप में दिया गया ताकि एकनाथ शिंदे ये न कह पाए कि नहीं, वहाँ हम भी पद में नहीं थे, यहाँ भी ढंग का पद नहीं मिला है। इसलिए एकनाथ शिंदे को परिपूर्ण करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। अब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कहते हुए देवेंद्र तो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप समझिए कि महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों की नाराजगी कुछ बहुत बड़ा खेल भी कर सकती है। अगर 7 सांसद पलटी मार जाते तो एकनाथ शिंदे का गुट अकेला रह जाएगा और फिर लाचार होकर शायद एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे की शरण में चले जाएंगे और शिवसेना फिर से वही शिवसेना हो जाएगी जो पहले वाली थी। क्या ये होगा या फिर इसके पीछे कोई अलग स्क्रिप्ट रची जा रही है या फिर एकनाथ शिंदे स्वयं जाकर अपने 7 सांसदों को लेकर सीधा उद्धव ठाकरे वाले गुट में मिल जाएंगे और शिवसेना एक हो जाएगी? ये 2 पहलुओं पर चर्चा हो रही है। तो चलिए अब खबर पर आ जाते हैं। खबर है कि मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से नाराज है एनसीपी के बाद अब शिवसेना शिंदे गुट नाराज का मतलब 7 सांसदों में एक भी नहीं बना कैबिनेट मंत्री। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज हो गई है। पार्टी के चीफ जो है वीपी श्रीरंग बरने का कहना है कि उनकी पार्टी ने 7 सीटें जीती और बावजूद उसके उन्हें कोई कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया गया। उनका कहना है एनडीए के अन्य घटक दलों को कम सीट मिलने पर भी कैबिनेट में जगह मिली है। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से अजीत पवार गुट की एनसीपी की नाराजगी के बाद अब ये नाराजगी सामने आ गई है। पार्टी के चीफ विप का जिस तरीके से बयान आया उस तरीके से अब आगे बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली। उन्होंने कहा एक तरफ जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी की पार्टी को कम सीट मिलने के बाद भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, वहां उनकी पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का ही पद दिया गया। श्रीरंग बरने ने कहा कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद, मांझी का 1 ही सांसद है, जेडीएस के 2 सांसद है, फिर भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। फिर 7 लोकसभा सीट मिलने के बावजूद शिवसेना को सिर्फ 1 राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला? ये सवाल पूछा जा रहा है और सवाल उठाया भी जा रहा है। शिवसेना के चीफ विप ने कहा हमारी शिवसेना के स्ट्राइक रेट को देखते हुए कैबिनेट मंत्री पद दिया जाना चाहिए था। ये बात कहते हुए शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बरने ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। श्रीरंग बरने ने कहा कि एनडीए के अन्य घटक दलों को एक सांसद चुने गए लेकिन उन्हें कैबिनेट का जो है मंत्री बना दिया गया। फिर बीजेपी के शिंदे गुट के प्रति इतना अलग रुख क्यों अपनाया गया? शिवसेना सांसद ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो परिवार के खिलाफ आकर महागठबंधन में शामिल हुए अजीत पवार को मंत्री पद दिया जाना चाहिए था। साथ ही बीजेपी को सतारा सांसद उदयन राजे भोसले को यह मंत्री पद देना चाहिए था। शिंदे गुट की शिवसेना की नाराजगी से पहले एनसीपी जो अजीत गुट है उनमें मंत्री पद नहीं मिलने के बाद नाराजगी जाहिर की। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना था कल रात यानी शपथ ग्रहण से पहले हमें बताया गया कि हमारी पार्टी को स्वतंत्र प्रभार वाला 1 राज्य मंत्री मिलेगा। मैं पहले केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री था, इसलिए ये मेरे लिए डिमोशन होता। हमने बीजेपी नेतृत्व को सूचित कर दिया और उन्होंने हमें कहा कि बस कुछ दिन इंतजार करें, वे सुधारात्मक उपाय जरूर करेंगे। यानी लॉलीपॉप थमा दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी के साथ चुनाव लड़ा। मतलब बीजेपी ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती।
अजीत गुट की पार्टी एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती और शिंदे गुट के शिवसेना ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती, यानी स्ट्राइक रेट काफी ठीक ठाक रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिला। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव में 5 सीटें जीती, जिनमें चिराग को कैबिनेट मंत्रालय दिया गया। जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी से अकेले चुनाव जीता और उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और जेडीएस ने 2 सीटें जीती, जिसमें एसडी कुमार स्वामी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं शिवसेना की तरफ से प्रताप राव जाधव को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद दिया गया, जिससे पार्टी बिल्कुल भी खुश नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट करते हुए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के दर्जनों विधायकों के साथ एनडीए गठबंधन ज्वाइन कर लिया। बाद में उन्होंने पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया था। कोर्ट रूम ड्रामे के बाद शिवसेना का असली हकदार एकनाथ शिंदे गुट को माना गया। बाद में अजीत पवार भी 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ बीजेपी के अगवा वाले एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने भी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया और पार्टी के कमान अजीत पवार को मिल गई। तो आप समझिए, दोनों पार्टियों को विखंडित कराना, दोनों पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में लेना, दोनों पार्टियों को वास्तविक पार्टी का दर्जा दिलाना, ये सब कुछ तो हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जो काम था, मिलकर चुनाव लड़ा, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला। इससे नाराजगी साफ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं जीतन राम मांझी के वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। जीतन राम मांझी ट्रेंड कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को लेकर टिप्पणियां की जा रही है कि भैया जीतन राम मांझी ऐसे हैं कि पूछिए मत, वो तो बिल्कुल लाजवाब आदमी, उनका कोई जवाब नहीं है। राम मंदिर के बारे में टिप्पणी करने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी को राम राम कहने वाले नेताओं ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है, वो भी 1 सीट पाने के बाद। मजबूरी देखिए, अब इसे मजबूरी कहेंगे या कहेंगे कि किसी प्रकार का एक लोक लुभावन तरीका है। जीतन राम मांझी को भी मनाया जाए, जीतन राम मांझी को भी साथ रखा जाए, जेडीयू को भी साथ रखा जाए, चिराग पासवान को भी साथ रखा जाए और सबको बराबर बराबर का पद दे दिया जाए ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन ये बैलेंस अगर गड़बड़ होता है तो 4 उधर 7 उधर, यानी महाराष्ट्र से 11 सांसद बगावत भी कर सकते हैं, यानी महाराष्ट्र से 11 सांसद बगावत भी कर सकते हैं। इनका बगावत एनडीए गठबंधन के लिए मुसीबतें भी खड़ी कर सकता है। ये 11 सांसद मूव ऑन हो जाते हैं और चंद्रबाबू नायडू का अभी भी मांग तो है ही कि भैया अध्यक्ष पद चाहिए, यानी लोकसभा स्पीकर पर अभी भी दावा बरकरार है। लोकसभा स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू अपने पास रखना चाहते हैं और भारी भरकम मंत्रालयों की भी मांग कर रहे हैं। इससे एनडीए ऐसे ही परेशानी में है। जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के, और उसके साथ साथ अगर एकनाथ शिंदे गुट और अजीत गुट का दबाव उस पर आ जाता है तो फिर सरकार अस्थिर हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव की मांग भी हो सकती है, मामला गड़बड़ा भी सकता है और कुछ भी हो सकता है। नाराजगी का असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है और चीजें जो दिखाई दे रही है वो मतलब कह सकते हैं कि नहीं है। अजीत तो सीधे कह दिया है कि हमको कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, हमको राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा है, इसलिए हमने ऑफर ठुकरा दिया। सोचिए अगर मोदी अपने दम पर बहुमत लाते तो आज अजीत पवार इतना बोलने की हिम्मत कर पाते। आरटीवी न्यूज हिंदी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच्ची खबर आप तक पहुंच रहे। नमस्कार।